नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टीसीएस द्वारा ग्रुप डी 2018 में पूछे गए वर्क पावर एनर्जी से टॉप 12 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपके आगे आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 20 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या है? दोस्तों, बल और विस्थापन के बीच कोण निकालना है। दिया गया क्या क्या चीज़ दोस्तों? तो बल दिया गया 20 न्यूटन और 2 मीटर विस्थापित कर देता है, यानी विस्थापन 2 मीटर दिया गया है। 20 जूल कार्य दिया गया है, वर्क दिया गया है 20 जूल। तो फार्मूला दोस्तों होता है वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा होता है और वर्क का वैल्यू कितना दिया गया है? तो 20 दिया गया है। फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन दिया गया है और एस का वैल्यू 2 मीटर है और एंगल निकालना है। 20 से 20 कट गया, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। अब दोस्तों, कॉस थीटा कितने एंगल के बराबर? 1/2 होता है, तो 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, यानी बल और विस्थापन के बीच कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10 केजी वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 10 केजी वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 0 जूल हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि एक यात्री जो है सूटकेस को लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो उसके द्वारा किया गया विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 होगा। उसके द्वारा किया गया विस्थापन 0 है और वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। तो एस कितना है? 0 है, तो 0 है तो वर्क भी हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 0 जूल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक कुल्ली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कुल्ली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? वर्क निकालना है। दिया गया दोस्तों 10 मीटर की दूरी तक, यानी विस्थापन दिया गया है और 500 न्यूटन का भार उठाता है, यानी फोर्स दिया गया है। फार्मूला होता है, वर्क का फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। और दोस्तों, एफ का वैल्यू कितना दिया गया है? 500 दिया गया है। एस का वैल्यू कितना दिया गया है? 100। और कॉस थीटा यानी एंगल कितना होगा? तो दोस्तों, बल और विस्थापन के बीच एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। बल और विस्थापन के बीच एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री बना रहा है। तो दोस्तों, कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। अब दोस्तों, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 जूल हो जाएगा वर्क। कार्य हो जाएगा, कुल्ली द्वारा किया गया कार्य 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा निकालना है। गति दिया गया, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दिया गया और 22 केजी वजन, यानी द्रव्यमान दिया गया, मास दिया गया 22 केजी। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv² होता है। 1/2 m का वैल्यू कितना दिया गया? 22 दिया है और v का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड दिया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। काट देंगे तो 11 बार में कट जाएगा और 11 गुने 25 करेंगे तो 275 जूल हो जाएगा। तो 275 जूल गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 275। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग से 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ चलने वाले एक वस्तु में 20 जूल गतिशील ऊर्जा होती है। 20 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। दोस्तों, इस बार द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है। दिया गया है वेलोसिटी दिया गया 4 मीटर पर सेकंड
और गतिशील ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा दिया है 20 जूल दिया गया है, 120 जूल दिया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बताए थे, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 120 जूल, 1/2 m निकालना है, v का वैल्यू दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 2 8 16, 8 को 120, 8 से 120 को काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, यानी m बराबर हो जाएगा 15 kg। 15 kg ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मजदूर भूमि से 10 kg का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, यानी कार्य निकालना है। दिया गया क्या क्या चीज़ दोस्तों, तो द्रव्यमान दिया गया है और 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, ऊंचाई दिया गया है। तो ऊंचाई दिया गया और द्रव्यमान, एम का वैल्यू दिया है 10 kg, एच का वैल्यू 1.1 मीटर दिया गया है। तो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, किया गया कार्य वर्क बराबर mgh। एम का वैल्यू कितना है, 10 है, जी का वैल्यू 10 दिया गया है और एच का वैल्यू 1.1। पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 10 गुने 11 करेंगे तो 110 जूल हो जाएगा। 110 जूल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 50 kg के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति निकालना है, इस पर दोस्तों शक्ति निकालना है, पावर निकालना है। दिया गया क्या कीजिए दोस्तों, तो एम का वैल्यू दिया है, द्रव्यमान दिया है एम दिया है कितना, 50 kg। 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है और सीढ़ियाँ, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो एच का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 40 गुने 15। अब दोस्तों 15 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा ऊंचाई। समय दिया गया कितना, टी का वैल्यू दिया गया है 10 सेकेंड। शक्ति का फार्मूला पावर बराबर होता है वर्क बटा टाइम। अब दोस्तों वर्क बराबर कितना फार्मूला आता है, mgh, क्योंकि m और h और g मालूम है तो फार्मूला लगाएंगे mgh और बटा t। वैल्यू रखेंगे, m का वैल्यू कितना है 50 है, g का वैल्यू कितना है 10 है, h का वैल्यू 6 है और बटा समय दिया है 10, 10 से 10 कट जाएगा, 50 गुने 6 करेंगे तो 300 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूला को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 3 kg के एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है। दोस्तों पिस्तौल कितना kg का है, 3 kg का, यानी पिस्तौल का मास दे दिया गया 3 kg। 150 मीटर पर सेकंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, यानी गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम है और उसका वेलोसिटी, गोली का वेलोसिटी कितना है 150 मीटर पर सेकंड। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो दोस्तों इसका फार्मूला याद रखना है, m1v1 बराबर माइनस m2v2। m1v1 क्या हो गया दोस्तों, m1v1 हो गया पिस्तौल का द्रव्यमान और वेलोसिटी, और m2v2 हो गया गोली का द्रव्यमान और वेग, वेलोसिटी। अब दोस्तों वैल्यू रख देंगे तो m1 का वैल्यू 3 kg दिया गया है, v1 निकालना है, माइनस m2 कितना है, तो m2 दोस्तों 20 ग्राम है और यहाँ पर दोस्तों kg में दिया गया, तो किसी को एक को चेंज कर देंगे, ग्राम को या kg में चेंज करेंगे या kg को ग्राम में, तो इसी को चेंज कर देते हैं 20 ग्राम को, तो 20 ग्राम को 1000 से भाग देंगे तो kg में चेंज हो जाएगा। अब गुने v2 कितना है, तो 150 है, 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 बचे 10, 5 तिया 15। अब दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, यानी v1 बराबर कितना हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड।
पिस्तौल का प्रतिघाती वेग हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। -1 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस फार्मूला को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 85 kg और वेग 60 मीटर पर सेकेंड है। वस्तु का संवेग ज्ञात करें। वस्तु का संवेग निकालना है, दिया गया द्रव्यमान और वेलोसिटी। तो संवेग बराबर फार्मूला होता है, संवेग को P से डिनोट करते हैं। संवेग बराबर mv होता है। m द्रव्यमान, v वेलोसिटी। m कितना दिया गया 85, अब v दिया गया 60। इसको गुना करेंगे तो 5100 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 5100 kg मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यदि एक वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। यदि प्रारंभिक वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी में कितना वृद्धि हो जाएगी निकालना है। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। अब दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, नया काइनेटिक एनर्जी निकालना है। यदि वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाए तब, तो नया काइनेटिक एनर्जी k1 लेते हैं। 1/2 mv कितना हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है, तो 2v लेंगे, 2v का होल स्क्वायर। 1/2 m 2v का स्क्वायर करेंगे 4v² हो जाएगा। अब दोस्तों इसको लिख सकते हैं 1/4 गुने 1/2 mv²। अब 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी कितना हो जा रहा है 4k यानी 4 गुना काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है निकालना है ऊर्जा। दिया गया दोस्तों m दिया गया 14 kg, 5 मीटर की ऊंचाई यानी h का वैल्यू दिया है 5 मीटर और g का वैल्यू 9.8 दिया गया है। तो फार्मूला होता है निहित ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा mgh। m का वैल्यू कितना है 14 kg, g का वैल्यू 9.8 है और h का वैल्यू 5 है। इसको गुना करेंगे तो 686 जूल हो जाएगा। 686 जूल ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 4.2 किलोवाट घंटा 4.2 किलोवाट घंटा बराबर होता है, कितना होता है किलोवाट आवर, यानी 4.2 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है। तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। अब 4.2 किलोवाट आवर बराबर निकालना है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे। 4.2 गुने 3.6 गुने 10⁻6 जूल। अब गुना करने पर आएगा 15.12 गुने 10⁻6 जूल। तो 15.12 गुने 10⁻6 जूल ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसको याद रखना है 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल, और जितना बोलेगा उतना से हम गुना कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।